मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। पिछली पाठशाला में हमने ये बताया था बंध के कारण क्या है। पहले सूत्र में मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग ये बंध के कारण हैं। दूसरे सूत्र की हमने परिभाषा बताई थी, कषाय सहित होता हुआ जीव कर्म के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है, इसका नाम बंध है। वह बंध कितने प्रकार का होता है, अब आज 8वें अध्याय के तीसरे सूत्र में उसको हम देखते हैं। आइए। प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशास्तद विधयः। बोलिए। प्रकृति समझें, स्थिति, अनुभव और प्रदेश। तद माने उस बंध के, विधयः माने भेद हैं। विधि माने होता है भेद। फिर देखें, प्रकृति, स्थिति, अनुभव और प्रदेशाश मतलब प्रदेशाः, ये तद माने उस बंध के, विधेय माने भेद हैं। अर्थात बंध कितने प्रकार का है, 4 प्रकार का। प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभव बंध और प्रदेश बंध। इस सूत्र को कहीं कहीं ऐसा भी पढ़ा जाता है, प्रकृति स्थित्यनुभाग प्रदेशास्तद विधयः, ये भी ठीक है। अनुभाग बोलें, अनुभव बोलें, दोनों शब्द आगम सम्मत हैं। तो बंध के 4 भेद हो गए, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभव या अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। आइए जरा इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। शब्द से अर्थ लगाएंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। प्रकृति बंध, प्रकृति माने नेचर, नेचर माने स्वभाव। ये जो कर्म बंधे हैं इनका स्वभाव क्या है, ये क्या काम करेंगे। जैसे ज्ञानावरण, इसकी प्रकृति क्या है, ज्ञान प्लस आवरण, ज्ञान को ढकना। तो ज्ञानावरण की प्रकृतियों में ज्ञान को ढकने रूप जो स्वभाव पड़ा उसे हमने कहा प्रकृति बंध। स्थिति बंध, स्थिति कहते हैं ठहरना, ठहरने के काल की मर्यादा, उसका नाम है स्थिति। ये जो कर्म बंधे हैं कितने समय तक आत्मा के साथ जुड़े रहेंगे, इसका नाम है स्थिति बंध। कहते हैं ना, एक कोड़ा कोड़ी सागर, ये होता है स्थिति। स्थिति माने ठहरने का काल। आने वाली कार्बन वर्गणाओं में ठहरने के काल का फिक्सेशन हो जाना स्थिति बंध है। तीसरा अनुभव या अनुभाग बंध, अर्थात ये जो कर्म बंधे हैं इन कर्मों का फल तीव्र होगा या मंद होगा, इनका फल कैसा होगा, इसे कहते हैं अनुभाग बंध। चौथा होता है प्रदेश बंध। प्रदेश बंध की 2 परिभाषाएं पढ़ने को मिलती हैं। प्रदेश बंध का मतलब कर्मों का और आत्मा का एक मेक हो जाना, एक दूसरे के प्रदेश में समा जाना, इसका नाम प्रदेश बंध है। इसकी दूसरी परिभाषा ये है, आई हुई कार्माण वर्गणाओं में से
इतनी कर्मण वर्गणाएं ज्ञानावरणी को कर्म मिलेंगी, इतनी दर्शनावरणी को मिलेंगी, इतनी वेदनी को मिलेंगी, इतनी मोहनी को मिलेंगी। ऐसा बंटवारा हो जाना, इसका नाम प्रदेश बंध है। ये 4 प्रकार का बंध सभी जीवों में एक जैसा होता है, अलग अलग? यदि अलग अलग होता है तो किस कारण से होता है? प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और समझने योग्य है। प्रकृति बंध, संसार का प्रत्येक जीव प्रति समय, जब तक वो 10वें गुण स्थान तक है, 9वें गुण स्थान तक है, तब तक प्रति समय 7 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करता है। अर्थात आयु कर्म के अलावा से 7 कर्मों के योग्य वर्गणाओं को ग्रहण करता है। बात हो रही है प्रकृति बंध की। प्रकृति बंध माने इतना स्वभाव, सब जीवों के अलग अलग प्रकृति वाला। जैसे आयु कर्म का बंध कहाँ तक होगा? 7वें गुण स्थान तक। उसके बाद जो कर्म वर्गणाएं ग्रहण की जाएंगी ना, उनमें ये स्वभाव नहीं पड़ेगा। और आगे चलेंगे, कषाय रूप परिणमन कहाँ तक होगा? वो 9वें गुण स्थान तक। अच्छा, मोहनी और आयु के अलावा अन्य 6 कर्म, 6 स्वभाव वाली वर्गणाओं का ग्रहण कहाँ तक होगा? 10वें गुण स्थान तक। और 11, 12, 13वें गुण स्थान में जितनी वर्गणाएं आएंगी उनका एक ही स्वभाव पड़ेगा, एक ही प्रकृति बंध होगा, मात्र साता वेदनीय। जैसे व्यक्ति के परिणाम उतने तरह के कर्मों का बंध। अब प्रश्न आया स्थिति बंध। स्थिति बंध हर जीव में अलग अलग प्रकार का होता है। क्यों होता है? स्थिति बंध का कारण जरा समझना पड़ेगा। थोड़ा सा जरा विषय थोड़ा सा टेढ़ा है, जरा समझना। कर्म प्रकृति कितनी है? 148। 148 कर्म प्रकृतियों में हम इनको 2 हिस्सों में बांटें। ध्यान से सुने। 3 आयु, त्रेंचायु, मनुष्यायु, देवायु, इनको एक तरफ रखें। 145 बची हुई वर्गणाओं को एक तरफ रखें। बात चल रही है स्थिति बंध की, जरा ध्यान से सुनेंगे। अगर मेरे तीव्र कषाय है और उस समय इन 3 आयु में से किसी एक आयु का अगर बंध होने का समय है, तो जो स्थिति बंध होगा वो कैसा होगा? इन 3 आयु का कम और 145 का ज़्यादा, अगर कषाय तीव्र है। अगर मंद कषाय है तो 145 प्रकृतियों का स्थिति बंध कम और 3 प्रकृतियों का स्थिति बंध ज़्यादा। जरा विषय समझने वाला है, मैं फिर कहता हूँ, अच्छी तरह समझें। 148 वर्ग प्रकृतियों को हम 2 हिस्सों में बांट रहे हैं। 145 प्रकृति हमने एक तरफ रखी और त्रिंचायु, मनुष्यायु, देवायु, 3 शुभ आयु एक तरफ रखी। अब मेरे कर्मों का बंध हो रहा है प्रति समय। अब मान लीजिए मेरे कषाय की तीव्रता है, तो 145 प्रकृतियों का जो बंध होगा उसकी स्थिति ज़्यादा पड़ेगी, और जो 3 अगर मान लो उस समय आयु बंध का भी काल होगा तो 3 शुभ आयु की स्थिति कम पड़ेगी। अब इससे उल्टे चलें, मेरे परिणामों में विशुद्धि है, तो विशुद्धि के काल में अर्थात कषाय की जब मंदता होगी तब 3 आयु जो हैं इनकी स्थितिबंध ज़्यादा होगा, 145 का स्थितिबंध कम होगा। विषय बड़ा समझने वाला, बड़ा महत्वपूर्ण विषय। फिर एक बार समझा दूं। 148 प्रकृतियों के हमने 2 भाग किए, 145 एक और 3 एक। तीव्र कषाय परिणामों से 145 का स्थितिबंध ज़्यादा, 3 का कम। मंद कषाय परिणामों से 3 का स्थितिबंध ज़्यादा और 145 का कम होता है। हम सब लोगों की कषाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं। आत्मा के परिणाम सब अलग अलग प्रकार के, असंख्याता संख्यात प्रकार के हैं। हर जीव के अलग परिणाम हैं। तो हमारे जो कर्म बंधेंगे ना, उनकी स्थिति भी अलग अलग प्रकार की बनती है। तीसरा आया अब अनुभाग बंध। अनुभाग माने फल देने की शक्ति।
ये फल देने की शक्ति जो पड़ती है ये भी आत्मा के परिणामों के अनुसार पड़ती है। इसके लिए हम क्या करें, 148 प्रकृतियों को हम 2 हिस्सों में विभाजन करें, एक पुण्य प्रकृति और एक पाप प्रकृति। जितने घातिया कर्म हैं ये सब तो पाप प्रकृति हैं ही। अब बात आई अघातिया कर्मों की। अघातिया कर्मों में कुछ प्रकृतियां पाप प्रकृति हैं, कुछ प्रकृतियां पुण्य प्रकृति हैं। जैसे वेदनीय, साता वेदनीय पुण्य प्रकृति, असाता वेदनीय पाप प्रकृति। जैसे मान लो गोत्र, उच्च गोत्र पुण्य प्रकृति, नीच गोत्र पाप प्रकृति। अब हमने क्या किया, एक तरफ हमने रखा सारी पाप प्रकृतियों को, इनकी संख्या कितनी, 100। एक तरफ हमने रखा पुण्य प्रकृतियों को, इनकी संख्या कितनी, 68। तो ये दोनों मिलके तो 168 हो गई। प्रकृतियां तो होती हैं कुल 148, तो ये 168 क्यों हो गई? इसका उत्तर ये है, जो वर्ण रस गंध और स्पर्श की जो 20 प्रकृतियां हैं ना, ये पुण्य रूप भी होती हैं और पाप रूप भी होती हैं, दोनों रूप होती हैं। इसलिए 20 को हमने 2 बार जोड़ दिया तो 148 और 20 मिला के हो गई 168। 168 में पुण्य प्रकृति 68, पाप प्रकृति 100, अलग अलग रख लिया, 100 इधर 68 इधर। अब देखना, अनुभाग बंध की चर्चा हो रही है कि जो कर्म बंधेंगे उनका फल तीव्र कब होगा और मंद कब होगा। अगर मेरे तीव्र कषाय है और उस समय जो कर्म बंधे हैं उनमें क्या होगा, तीव्र कषाय होने पर पाप कर्म जो बंधेंगे उनका फल देने की शक्ति ज़्यादा होगी, पुण्य कर्मों की कम। अगर मैं मंद कषाय में होऊंगा, मंद कषाय के साथ जो कर्म बंधेंगे तो पुण्य कर्मों का फल ज़्यादा होगा, पाप कर्मों का कम। ये किस पे डिपेंड करता है, कषाय पे। कषाय के अनुसार इन कर्मों का फल होता है। अब बात आई प्रदेश बंध की। प्रदेश बंध कितना होता है? प्रदेश बंध कम या ज़्यादा होता है। एक समय में एक जीव कितनी वर्गणाओं को बांधता है, उनकी क्वांटिटी को प्रदेश बंध कहते हैं। तो क्वांटिटी कितनी होती है? आचार्यों ने कहा समय प्रबद्ध। समय प्रबद्ध माने अनंतानंत। तो क्या हमेशा एक बराबर क्वांटिटी आती है क्या प्रदेश बंध में? ऐसा नहीं होता। तो कैसा होता है? प्रदेश बंध में मन वचन काय के हलन चलन या क्रिया से होने वाला आत्म प्रदेशों का जो परिस्पंदन होता है, अगर आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन कम है तो आने वाले कर्म कम हैं। अगर आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन ज़्यादा है तो आने वाले कर्म ज़्यादा हैं। ये किस पे डिपेंड करता है प्रदेश बंध? आत्म प्रदेशों के परिस्पंदन पर। और परिस्पंदन किस पर डिपेंड करता है? मन वचन काय की क्रिया पे। जैसे आप सामायिक में बिल्कुल लीन होकर बैठे हुए हैं बिल्कुल, तो आपके आने वाले कर्म प्रदेश कम आएंगे। यदि किसी के साथ आप झगड़ा कर रहे हैं तो आने वाले प्रदेश बहुत आएंगे, लेकिन कम आएंगे, छोटा समय प्रबद्ध। बड़े आएंगे तो बड़ा समय प्रबद्ध। इसलिए जो प्रदेश बंध क्वांटिटी जो कर्म की है, वो कर्मों की क्वांटिटी भी हमारे आत्म प्रदेशों के परिस्पंदन के अनुसार कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा, एक सी नहीं रहती। इस तरह चारों प्रकार के बंध में विविधता पाई जाती है। अनेक प्रकार, हर जीव के अलग अलग प्रकार का बंध देखा जाता है। प्रकृति, स्थिति आदि इन 4 प्रकार के बंध में कौन कौन कारण है? आप लोगों ने द्रव्य संग्रह तो पढ़ा ही है। द्रव्य संग्रह में एक गाथा दी हुई है, जोगा पयडिपदेशा ठिदि अणुभागा कसायदो होंती। योग से प्रकृतिबंध और प्रदेशबंध और कषाय से स्थितिबंध और अनुभागबंध होते हैं। अर्थात आने वाले कर्मों का स्वभाव और क्वांटिटी ये मन वचन काय की क्रिया पे डिपेंड करेगी।
आने वाले कर्म कितने समय तक रुके रहेंगे या उनका फल तीव्र होगा मंद, ये किस पर डिपेंड करेगा? कषाय के ऊपर डिपेंड करेगा। इसलिए उन्होंने लिखा ना, जोगा पयडिपदेशा, योग से प्रकृतिबंध और प्रदेशबंध होते हैं, और ठिधि अणुभागा, स्थिति और अनुभागबंध कषाय से होते हैं। जैसी आपकी कषाय वैसा स्थिति अनुभागबंध, और जैसे आपकी क्रिया आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन वैसा प्रकृतिबंध और प्रदेशबंध। इन 4 प्रकार के बंध में मिथ्यात्व का क्या रोल है? मिथ्यात्व का कोई रोल नहीं। 4 प्रकार के बंध में मिथ्यात्व कुछ नहीं करता। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ 4 प्रकार का बंध है तो प्रकृतिबंध और प्रदेशबंध योग के कारण होते हैं, स्थितिबंध और अनुभागबंध ये कषाय के कारण होते हैं। तो इन 4 प्रकार के बंधों में मिथ्यात्व का कोई रोल नहीं। रोल किसका है? कषाय का और योग का। एक बार आचार्य श्री ने इस विषय को कह दिया था, तो कहने के बाद कुछ जो एकांती लोग हैं उन्होंने इसके ऊपर थोड़ा बड़ा मतभेद जाहिर किया कि देखो देखो मिथ्यात्व को बंध में कारण नहीं बता रहे हैं। लेकिन नहीं, आचार्य श्री ने कितना स्पष्ट बोला था, 4 प्रकार के बंध में मिथ्यात्व का कोई रोल नहीं है। अर्थ क्यों? क्योंकि स्पष्ट सारे शास्त्रकार, सारे आचार्य एक मत है और वो लिख रहे हैं कि योग से प्रकृतिबंध प्रदेशबंध होता है और कषाय से स्थितिबंध और अनुभागबंध होता है। क्या मिथ्यात्व से प्रकृतिबंध और प्रदेशबंध होगा? कभी नहीं होगा। क्या मिथ्यात्व से स्थितिबंध अनुभागबंध होगा? कभी नहीं होगा। जब नहीं होगा तो 4 प्रकार के बंध में मिथ्यात्व ने क्या किया? कुछ नहीं। इसलिए आचार्य ने स्पष्ट कहा था 4 प्रकार के बंध में मिथ्यात्व का कोई रोल नहीं है। ये 4 प्रकार का बंध कौन से गुण स्थान तक होता है? ये 4 प्रकार का बंध 13वें गुण स्थान तक होता है। 4 प्रकार का बंध 13वें गुण स्थान तक होता है। कुछ लोगों का कहना ये भी है, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि 11, 12, 13वें गुण स्थान में कषाय है ही नहीं, फिर स्थितिबंध और अनुभागबंध कैसे पड़ेगा? इसके लिए धवलाकार बहुत स्पष्ट लिख रहे हैं। वो ये कह रहे हैं जब भी बंध होगा तो 4 प्रकार का ही बंध होगा। अच्छा, 11, 12 और 13वें गुणस्थान, 13वें गुणस्थान में अरहंत भगवान के योग है कि नहीं? योग तो है। मन वचन काय की क्रिया है कि नहीं? क्रिया है। भगवान बैठते हैं, खड़े होते हैं, विहार करते हैं, उनकी दिव्य ध्वनि होती है, सारी बातें, श्वासोच्छ्वास होता है। तो इन सब के होने के कारण योग तो है, और योग है तो बंध का कारण है। इसका मतलब क्या हुआ? बंध तो हो और स्थिति अनुभाग नहीं हो, ये कैसे हो सकता है? इसलिए कषाय रहित जीवों के बंध तो 4 प्रकार का होगा। प्रकृति बंध कौन सा? सिर्फ सातावेदनी। प्रदेश बंध कितना? पूरा समय प्रबद्ध। स्थिति बंध कितना? एक समय मात्र। और अनुभाग बंध कितना? 10वें गुणस्थान से असंख्यात गुणा हीन, बहुत थोड़ा, इतना अनुभाग उसका होता है। लेकिन जब भी बंध होगा, धवलाकार लिखते हैं बंध 4 होंगे। तो यहाँ स्थिति बंध और अनुभाग बंध कैसे हो जाएंगे? आचार्य श्री ने एक बार प्रवचन में कहा था योग के कारण होते हैं। लेकिन होते क्या है? एक समय की स्थिति होती है, इससे ज़्यादा नहीं रुक सकते। ज़्यादा स्थिति जो है ना वो कषाय डालती है। इसलिए 4 प्रकार का जो बंध है ये 13वें गुणस्थान तक के प्रत्येक जीव के होता है। और ये नियम बनाइए कि जहाँ भी होगा बंध 4 होंगे। अब सबसे पहले प्रकृति बंध कितने प्रकार का होता है उसके लिए अगला सूत्र देखते हैं। सूत्र नंबर 4। आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहिनीयायुर्नाम गोत्रांतरायाः। आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहिनीयायुर्नाम गोत्रांतरायाः। बोलिए,
आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहिनी आयुर्नाम गोत्रांतराया। सरल सूत्र है आद्यो, आद्यो माने पहला बंध। सूत्र नंबर 3 में पहला बंध कौन सा है? प्रकृति। तो यहाँ क्या सूत्र में लिखा? आद्यो मतलब प्रकृति बंध कितने प्रकार का है? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहिनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। प्रकृतिबंध 8 प्रकार का है। सामान्य से देखेंगे तो 8 प्रकार का, और अगर विशेष भेद से देखेंगे तो 148 प्रकार का होता है। सूत्र का अर्थ फिर देखें, आद्यो माने प्रदेश बंध के 8 भेद हैं। आद्यो माने पहला, पहला माने प्रदेश बंध। प्रदेश बंध के 8 भेद हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहिनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। इसका स्वभाव कैसा है? प्रकृतिबंध माने आने वाली वर्गणाओं में स्वभाव पड़ जाना। अब देखें, ज्ञानावरण, जरा शब्द को देखना, ज्ञान आवरण जो आत्मा के ज्ञान गुण को ढकता है, ये उसका स्वभाव है प्रकृतिबंध। वर्गणाएं आई, उनमें ये स्वभाव पड़ गया कि इतनी वर्गणाएं आत्मा के ज्ञान गुण को ढकेंगी, वो कहलाई ज्ञानावरण। वेदनीय जो वेदन कराए, किसका? जो सुख और दुख का वेदन कराए, वह वेदनीय कर्म है, ये उसका प्रकृतिबंध है। चौथा मोहनीय, जो आत्मा को मोहित करे, अर्थात सत्यता का परिचय न होने दे। 7 तत्व 9 पदार्थों का वास्तविक स्वरूप क्या है, इसका परिचय न होने दे। मिथ्यात्व और कषायों में उलझाए रखे। मोहनीय, इसका स्वभाव है मोहित करना। 5वां आयु कर्म, अर्थात जो आत्मा को नरक, त्रिंच, मनुष्य और देव के शरीर में निश्चित समय तक रोके रखे, ये आयु कर्म का प्रकृति माने स्वभाव है। 6वां नाम कर्म, अर्थात उस आत्मा को जो नाम दे, अर्थात जो उसके शरीर को बनाए, मनुष्य का शरीर, देव का शरीर, त्रिंच का शरीर आदि जो बनाए, उसका नाम है नाम कर्म। गोत्र कर्म, जो आत्मा को उच्च कुल और नीच कुल में पैदा कराए। उच्च कुल में पैदा कराना और नीच कुल में पैदा कराना, ये गोत्र कर्म का कार्य है। और अंतराय कर्म, जो आत्मा के दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर इसमें विघ्न डाले। कर्म 8 हैं, अर्थात इन कर्मों के स्वभाव 8 प्रकार के हैं। शॉर्ट में ज़रा देख लें, समय पूरा होने वाला है। जो ज्ञान गुण को ढके, ज्ञानावरण। दर्शन गुण को ढके, दर्शनावरण। सुख दुख का वेदन कराए, वेदनीय। आत्मा को मोहित रखे, मोहनीय। जो आत्मा को प्राप्त शरीर में रोके रखे, आयु। जो आत्मा को शरीर दे, आत्मा के शरीर के निर्माण करे, नाम। ऊंचे और नीचे गोत्र में पैदा कराए, गोत्र। और आत्मा के दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर में विघ्न डाले, ये अंतराय कर्म है। ये इन 8 के प्रकृतिबंध अर्थात स्वभाव हैं। इनके और विशेष भेद कितने हैं, ये अब सूत्र, अगले सूत्र 5 नंबर के सूत्र में हम आगे पढ़ाएंगे। आज इतनी ही पाठशाला में पढ़ाते हैं। जय जिनेन्द्र।